श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौप्यमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हमने कुंजियों की बात कर रहे थे, जिससे कि हम अपने जप को सुधार पाएंगे। तो उस कुंजियों में से हमने प्रथम कुंजी देखे हैं, सदा सर्वदा जपिए। फर्स्ट एक पहली वाली कुंज जो सदा सर्वदा जपिए। दूसरी, एक मंत्र को जपना है, एक मंत्र को जपना है। और तीसरी कुंजी हमने पढ़े, दृढ़ संकल्प रहना है, नाम जप में दृढ़ संकल्प रहना है। और आज की कुंजी है, आज की कुंजी है आपकी आज की कुंजी है, जहां कहीं भी मन भटकता है उसे वहां से खींचे और आपने बस में लाए। जहां भी मन भटकते हैं, प्रश्न आता है, जब भी मैं दृढ़ संकल्प होने के लिए प्रयत्न करता हूं तभी मन भाग जाता है, अनेकों दिशाओं में भाग जाता है। मनों की विषय वस्तु अनेक होता है ना। मन की गति भी अद्भुत होती है। तो क्या किया चाहिए? मन रहेंगे नहीं तो नाम जप में भावना कैसे होगी? वो तो यंत्रवत हो जाएंगे, है ना। जदा कदा हम जप भी ले और मन मेरे साथ नहीं है तो वो सुनाई भी नहीं देंगे, है ना। समस्या वो है, सुन पाएंगे। मन जहां पर है वहां आपकी तन्मयता है, आपकी कंसंट्रेशन जो बोलते हैं, है ना। मन मानो कि कहीं और किसी जगह में है। आप खाना खा भी रहे हो, कोई भोजन ले भी रहे हो, तो उसको स्वाद ही नहीं पता चलता, है ना। स्वाद पता चलता? बिल्कुल नहीं पता चलता। आपने नमक ज्यादा हुआ कम हुआ, बहुत जल्दी में है, मन आपके व्यस्त है और किसी चीजों के लिए बहुत भाराक्रांत है और बहुत जल्दी में आपको तुरंत वहां पर पहुंचना है व कुछ करना है और प्रेसिंग सिचुएशन है, तो आप जल्दी जल्दी खा भी लेंगे भोजन, तो आपको पता ही नहीं रहता आपने क्या भोजन कर रहे हो, है ना। थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे और क्या स्वाद था वो भी नहीं पता चलेगा, और सब्जी किस चीजों की बनी हुई थी वो भी नहीं पता होता है ना। तो इसको कहते हैं स्वाद तो पता ही नहीं है। स्वाद तो तब पता चलेंगे जब आपकी मन वहां पर है, आपके पास समय है, आपके पास आपकी संजोग है, मनोसंजोग उसमें है ना। तो ध्यान इसमें है तब ना होगी, नहीं तो होगी नहीं, तो स्वाद की जो बात है ना। गोलोके रो प्रेम धन हरिनाम संकीर्त रतिना जन्मी लोके नेताई, है ना। तो रति की शब्द, रति क्यों नहीं उत्पन्न हुई, है ना। हालांकि तो प्रेम धन है, और हम जानते हैं नाम जप सर्व उत्तम कार्य है। भौतिक तो है ही नहीं, तो पूरी दिव्यता है, आध्यात्मिक कार्य है, और उनमें से सबसे बलिष्ठ साधन है, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। और इसके अलावा आपके पास और कोई कार्य जो इसकी बराबरी होता है या इससे ऊपर होता है ना। तो फिर हम हमारे मन को और किसी जगह जाने क्यों दे, है ना। कौन सा कार्य होगा जो इससे बढ़ के होगी, बताइए। ऐसा कौन सा जगह होगा जहां हमने माला जपने होंगे, है ना। तो ऐसा कौन सा प्रेसिंग सिचुएशन है, ऐसा कौन सा हमें इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जो जपने से भी ऊपर है। मानो कि मैं शरीर भी छोड़ रहा हूँ और मेरा इंद्रियों में शक्ति भी कम हो गई, तब भी तो हमको
अंत नारायण से, तब भी हमको इसमें मनोसंयोग करनी है ना। तो यही तो एक कार्य है जो मेरे को निभाना है, मेरे को करनी है, और मेरे को हमेशा कर गुजरनी है ना, हमेशा कर गुजरनी है। तो स्वाद के लिए, आस्वादन के लिए मनोसंयुक्त मन तो चाहिए। आप कहोगे मन तू तो चल जा, जहां मर्जी जा, और मैं तो अपना जप लेता हूँ। जप तो आप लेंगे, किंतु स्वाद से वंचित हो जाएंगे आप, स्वाद से वंचित। जैसे खाना खाते समय, भोजन करते समय आप बहुत जल्दी में हैं और मन आपके और किसी जगह में है, तो आपको स्वाद पता ही नहीं चलता। हालांकि बहुत अच्छा भी बनी चीज, वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी मन है ही नहीं उसमें। मन रहता तो स्वाद वो समझाता ना, नमक हुआ या तीखी हो गई है ना, या इसमें खट्टा ज्यादा हो गया, या ये बनी अच्छा या नहीं, वो सब पता चलता है ना, सब पता चलता है ना। तो मन नहीं है तो नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुंजी है, जे मन तो रखना पड़ेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनों को रखने के सबसे सुंदर उपाय है आप सतोगुण में रहना पड़े। जितनी ज्यादा सतोगुण अवस्था में आप रहोगे, उतनी मनों को संयोगित कर पाओगे, संगमित कर पाओगे, है ना। मन को नियंत्रित करने के लिए योगी लोग, पतंजलि में अष्टांग योग की विधि है ना, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, है ना, ये सब सुने। तो कुछ यम, कोई निषेध मानना है ना, कुछ निषेध है और कुछ नियम पालन करनी है। तो हमारे लिए निषेध तो हमने 4 निषेध है ना। हम मीट मछली अंडा खाने वाला नहीं है, व्यभिचारी करने वाले नहीं है, हमने नशा नहीं करने वाले, जुआ नहीं खेलने वाले, तो निषेध है। और निषेधों में आता है जे मनों को बहुत सारी जगह में आप रखोगे पूर्व दिनों में, और बहुत व्यतिव्यस्त रहोगे और हर चीज करने के लिए प्रयत्न करोगे, मनों को सर्वदा अपने उनको पंख में छोड़ देते हो, जो उसको उड़ान भर मन, जो मर्जी कर, तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या होगी, है ना। मन को संयमित करने के लिए आपको रोज थोड़ी थोड़ी करके प्रयास करनी पड़ेगी। आप कहोगे हम जोगी तो नहीं बन सकते, हमने जोगी नहीं बनना, हमको अष्टांजलि पतंजलि के योग सूत्र और नियम की पालन नहीं करना। हमारे पूर्वजनों, हमारे इस पवित्र भूमियों में हमारे लोगों ने अद्भुत सब चीजों के आविष्कार किए हैं। आप देखोगे ये सब चीज इंद्रियों को संयमित करने के लिए, उनको सबको पता है कि इंद्रिय संयमित नहीं है, ना आप जोगी बनोगे, ना आपने भक्त बनोगे, ना कुछ होगी, है ना। भक्ति करने के लिए भी आपने थोड़ी बहुत आपकी संयमित मनों की तो जरूरत है। आप कहोगे मन तो कहीं रहा है, मैं तो जप करके बिल्कुल निकल जाऊंगा। भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या है ना। मनों को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए कला भी आपको सीखनी पड़ेगी। सतोगुणों में रहने के लिए व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। आप हमेशा ही तमोगुण और रजोगुणों में फंसा रहोगे तो फिर होने वाला है ना। आप कहोगे नाम जप तो हमने कभी भी कर लेंगे, होने वाला नहीं। कभी भी कर लेंगे, दोपहर के समय नाम जप कर लूंगा, भरी बाजारों में कर लूंगा, और संध्या आपके काम करते करते कर लूंगा, नहीं होने वाला। रजोगुनी और तमोगुनी में मन उछलता है। रजोगुनी में तो मन बिल्कुल बंदरों की तरह है, उसको तो छलांग लगाना होता है। और तमोगुनी में तो आप सो जाओगे, है ना, निशाग्रस्त रहते और उन्मादग्रस्त अवस्था है तमोगुण में। एक ही चीज है सतोगुण है, जिससे से आपको मनों को थोड़ा नियंत्रित कर सकते हैं। तो सतोगुण अवस्था है तो सबसे एक है अच्छे समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, अपने समय चूज करनी है। दूसरी, उठ के जब भी आपने सुबह उठेंगे, उठ के आपको बहुत जल्दी तैयार होना है माला जपने के लिए। समय बिगड़ना नहीं है। समय अपनी खराब किए तो अनेकों चीज आपके मनों में भर जाएंगे,
कूड़े सब चीज इकट्ठा आ जाएंगे, सब चीज इकट्ठा है ना। ये करना, ये नहीं करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, सारी चीज एकत्रित हो जाता है। तीसरी, पूर्व रात्रि की आपकी मनोसंयोग, पूर्व रात्रि की आपकी भावनाओं आपके दूसरे दिन सुबह की दिन को शुरुआत करती है। तो पूर्व दिनों में आपने क्या मनन किया होंगे, है ना, उसके ऊपर निर्भर करेंगे आप सतोगुण में रहोगे या रजोगुण या तमोगुण। आपके पूर्व दिनों के कार्य सब तमोगुणी और रजोगुणी है, तो आप कैसे करके सोच सकते हो जो हमने अगले वाले ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुणी हो जाऊंगा। आपके रोज की व्यवस्था चाहिए, हर पलों की आपकी व्यवस्था चाहिए। कैसे भी करके जीवन जापन करूंगा और मैं भक्ति करके निकल जाऊंगा, भौतिक संसार के हर भोगों में मैं लिप्त रहूंगा, सब कुछ मेरे को चाहिए, सब कुछ में हर तरह से मेरे को भोग करनी है और मेरे को भक्त भी बनना है, तो बड़ी समस्या होगी, बहुत ही समस्या होगी, बहुत ही समस्या होगी। जकड़ जाएंगे हम, बिल्कुल द्विधाग्रस्त होंगे, द्वंद में फंस जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा जो हमसे हो क्यों नहीं रहे। सामान्य कोई सेवा में कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं जपना ही तो है और सुनना ही तो है, इतनी सी छोटी सी पूंजी को मैं अपना क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए मैं ही इसके ना कर पाने का कारण मैं खुद हूँ, है ना, खुद हूँ, क्योंकि मेरी जीवन ज्यादा से रजोगुणी और तमोगुणी में रहता है ना। तो ज्यादा रजोगुणी और तमोगुण में आप रहोगे तो आपकी जो एवरेज जीवन की मार्किंग है वो तो रजोगुणी होगी, नहीं तो तमोगुणी, सतोगुण तो होगी नहीं। बहुत फ्रैक्शन ऑफ कुछ समय से सतोगुण होंगे तो फिर आपकी परसेंटेज इतनी कम है तो उधर की तरफ जाने वाला। तो पूर्व रात्रि की जीवन आपको निर्भर करेंगे, आप सुबह उठ के क्या याद आने वाला, आपको सुबह उठ के आपको क्या याद आता है, तुरंत क्या याद आता हो। पूर्व रात्रि में जो जीवन व्यतीत किए, जो आपने सुन के आपने सोए थे वही याद आने वाला, जो चीज देख के आपने वही याद आने वाला। मानो कि आप चैतन्य चरितामृत की क्लास खूब अच्छी तरह से श्रवण किए और आपने सो गए तो 100% आप सतोगुणी में विराजमान हो गए। आप सोचो कि गौरांग महाप्रभु तो चलने लगे या प्रयाग में शिक्षा देने लगे, या महाप्रभु आगे बढ़ के कैसे पैदल चले जाएंगे, है ना, किस प्रकार चलेंगे भाई, रोज चलेंगे तो थक नहीं जाएंगे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। गौरहरी आप ऐसे क्यों करते हो, आप और किसी की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते, इतनी लंबी रास्ता कोई चलता भाई, चले भी सही। मानो कि कोई भी चीज अपने मनन किए सुनने के बाद और ऐसे सो गए तो वो चीज सुबह उठते ही याद आएगी। मनो की वृत्ति वही है, जिस चीजों को छोड़े थे, जहां पर आपने सोए थे वहां से वो शुरुआत करती है। मानो कि आप रजोगुणी में छोड़े थे जीवन को तो रजोगुणी में उठोगे, तमोगुणों में छोड़े थे आपने तमोगुणों में उठोगे, सतोगुणों में आपने छोड़े थे पूर्व दिनों के रात्रियों की तो सतोगुणों में आपने ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होगी। आप देख लीजिए, है ना, इतनी तो हमको सबको पता है, सबको पता। आप कहोगे पूर्व रात्रि में तो मैं बिल्कुल डिस्को डांस में जाके समा जाऊंगा और मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप कर लूंगा, नोई बनोई तो चल, वो तो होने वाला नहीं, है ना, वो होने। मन को आपने जिस रंग में रंगा के रखे हो उसी रंग में ही तो सुबह उठेगा ना वो, है ना, सुबह तो उसी रंग में ही उठेगा ना, है। तो इसलिए सुबह उठते ही मानो कि आपने देख रहे हो जो आज के दिन तो बिल्कुल रजोगुणी से छलांग लगा रहे हैं। मनो की वृत्ति को देखो, आप रोज रोज देखोगे ना, मन अलग अलग रंगों में रंजित होकर रखता है, तो आप देखोगे आपको सावधान होना चाहिए। तमोगुणी शरीर में आलसीपना है और बिल्कुल जकड़ गया, उठने का मन नहीं है, एकदम नींद पूरी नहीं हुई और जपूंगा भी तो आधा जपूंगा आधा सो जाऊंगा, तो भारी समस्या होगी। तो फिर वो क्या करेंगे, है ना, और किस प्रकार हमने उसको परिवर्तन लाएंगे। तो आपको सावधान होनी पड़ेगी, आपको विचार करने पड़ेंगे, आपको विचार करना पड़ेगा, है ना, आपको विचार करना पड़ेगा। तो इसको तपस्या कहलाता है। इस भक्त को एक जीवन प्रणालियों की संचालित करना होता है जिससे वो नाम जप कर पाए, है ना। नाम जप करने के लिए आपको ये सब चीजों की आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे सुबह उठ के ही मैंने बिल्कुल सतोगुणों में विराजमान हो जाऊंगा, वो होने वाली नहीं है। पूर्व रात्रि की जीवन आपकी
और दिशाओं में था और कुछ कर रहे थे आप, तो फिर सुबह आपने उठोगे नहीं, उसी रंग से रंजित होगी, जागोगे। तो इसीलिए आज सुबह की जप हमको पूर्व दिनों की जीवन प्रणालियों से संचालित होगी, है ना। आप करके देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएंगे, है ना। तो ये है आपकी थोड़ी सी आपकी योग सूत्र की जो बात आती है। नाम जपने में पूरी शक्ति चाहिए, आपकी पूरा शक्ति चाहिए, पूरी स्फूर्ति चाहिए, पूरी सजीवता चाहिए, पूरे नियम चाहिए, पूरी जोगी की जो मनोवृत्ति है वो चाहिए, आपकी तपस्वियों की जो तप वो चाहिए, आपकी एक प्रार्थना, भक्त की एक प्रार्थना वो चाहिए। क्या नहीं चाहिए आप बताइए नाम जप करने के लिए? आप सब लोग तो कर ही रहे हैं, आप सब अभिज्ञ है जपते समय, देख रहे हैं ना। नाम जप में तो आपकी सर्वशक्ति चाहिए, पूरी शक्ति आपको चाहिए नाम जप में, है ना। आप थका मारा हो, नींद पूरा ना, तब भी नहीं होगी। आप रजोगुनी हो और आपके मन बिल्कुल विभ्रांत है और अनेकों दिशाओं में है, तब भी नहीं होगी, है ना, तब भी नहीं होगी। और सुबह उठ के आप समय बहुत बिगड़ दिए और खराब कर दिए, तब भी आपने नाम जप में देर करोगे, तब भी हो, तभी भी आप देखोगे मन तो भाग गई, रजोगुनी हो गई या तमोगुनी हो गई। साधारण तो हमारी सुबह की जो जीवन है ना, वो हमारी रजोगुनी और तमोगुनी ही रहते। आप वृंदावन में रहो तो फिर कृष्ण बलराम मंदिर हो, ब्रजभूमि हो, तो अपने आप सतोगुण में विराजमान हो जाते हैं, है ना। हम जानते हैं, मंदिर जाएंगे, मंगला आरती भी करेंगे और उसके बाद नाम जप करेंगे, एकदम परफेक्ट है उसमें। मैंने आप देखोगे इतनी सुंदर मन लग जाता है ना, एकदम सब कुछ। दर्शन किया, भगवान को उठाया, भगवान के दर्शन किए, आपने मंगला आरती किए और फिर आपने नाम जप शुरू किए, है ना। तो किंतु बाकी समय आप दिन में, जब हम दिल्ली में रहते हैं या किसी जगह में रह रहे हैं, तो हमको सुबह उठने के बाद तुरंत हमको नाम जप शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, आपको मंगला आरती कर रहे हैं, भगवान को जगा रहे हैं और तुरंत आपने बहुत जल्दी अपनी शुरुआत करेंगे। बीच की समय अपने खराब होते ही मनों में अनेकों चीज भर जाएंगे, है ना। तो फिर कोरा मन लेके शुरू करनी था ना, एकदम सुंदर मन लेके शुरू करना था, एकदम सजीव मन लेके शुरू करनी था, नहीं तो मन तो भाग जाएंगे, फिर खींचनी पड़ेंगी आपको। आप खींचते खींचते थक जाओ, है ना। आप सोचोगे तो कमाल है, आज तो मन लग ही नहीं रहा है। मन लग ही क्यों नहीं रहा है? आपकी जीवन पूर्व दिनों में भाराक्रांत था। पिछले दिनों में जो जीवन आपने जिए ना, उसमें आपने इतनी चीज भर दिया, इतनी चीज भरी, उसको तो बाहर निकालना है ना। मन तो कहेंगे तुमने तो पूरे दिन मेरे को हुक्म ही रखे थे, है ना, सारा दिन तुमने, है ना, आज मैं तुम्हारा बस में रहने वाला, आज तो ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो कर, है ना। छोटी छोटी चीज आपके सामने खड़ी कर देंगे ला के, यार कहो इसको अभी करो, तुरंत सोचो, इसके ऊपर मनन करो, है ना। जब छोड़ो, अभी बाद में कर लो, उसको बाद में किया जा सकता, दिन में किया जा सकता। 1-2 माला देर हो जाए तो क्या हो जाए, है ना। 8 बजे के बाद हो सकता है, 10 बजे के बाद हो सकता है, दिन में किसी भी समय हो सकता है। अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको करो। मन छोटी सी चीजों को आपके सामने बहुत बड़ी करके खड़ी कर रही है। रजोगुण में और तमोगुण में यही स्थिति होती है। वो चीज मन जो सोच रहा है, जब करने के लिए बोल रहा है, वो आपके लिए कोई मायना नहीं रखता। इतनी नगण्य चीज है, इतनी नगण्य वस्तु है, आप 2 दिन के बाद सोचोगे छी, वो मैंने क्यों ऐसा सोचा था, नाम जब छोड़ के मैंने वो करने गया था। आपको खुद ही ग्लानि होगी, आपको खुद ही आपने सोचेंगे ये इतना छोटा सा चीज था और वो मैंने नाम ब्रह्म मुहूर्त के समय मेरा मन में उदय हो गई और उसी के बारे में मैं सोचने लग गए। तो ये समस्या होगी, ये समस्या होगी, ये समस्या होगी, ये समस्या। तो मन को खींच के लाना है। कभी मन भाग गए तब भी आपको लाना, फिर नाम जपना, फिर मन भाग गई, फिर आपको मन को लाना, फिर भाग गई, फिर लाना, खींच के आपके सामने लाना है, क्योंकि मनों की साथ ही जपना है। तो मन आपको बहुत ज्यादा नहीं खींचना पड़ रहा है, तो आपके नाम जप बहुत अच्छे सुंदर, बहुत अच्छे हो,
मानो कि 16 माला जपते समय ही आपको 10 बार 20 बार मन भाग गई तो 20 बार खींचना, तो 20 बार खींचने के लिए उतनी समय भी तो चाहिए, उतनी सामर्थ्य भी चाहिए। फिर आप 1 2 बार 4 बार खींचने के बाद थक जाए, छोड़ो यार, सोच ही लेते बोल क्या करते हो, क्या सोचते हो। फिर उसी मनो की गति आप पकड़ लोगे, मनो की पंख में रंजित हो जाओगे और वही सोचने लग जाओगे और नाम जप से निकल जाओगे। हालांकि जप तो रहे हो, मुख से उच्चारण तो कर रहे हो, किंतु सुनाई नहीं देगा, वो सुनाई नहीं देगा। समस्या हमारी ये होती है। तो आपकी भक्तिमय जीवन की ना पूरी शक्ति की जरूरत है नाम जप से। हम साधारण तो क्या सोचते हैं, नाम जप तो सबसे सहज है, सरल है, ये तो कैसे भी करके किया जा सकता है, कैसे भी करके किया नहीं जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी बंदोबस्त होनी चाहिए, है ना, पूरी सतर्कता होनी चाहिए, है ना, चौकन्ना होनी चाहिए, है ना। आप एक सोल्जर की तरह, आपको युद्ध भूमि में है और आपको लड़ाई करनी है, तो आपको पूरी चौकन्ना, थोड़ी सी भी असतर्कता आपको आपकी गंतव्य से और आपकी साध्य वस्तु से बाहर निकाल के ले जाए। मन कितनी जल्दी भागता है हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको खुद ही देखो, कल के जप अपने करते समय कितनी जगह मन भाग, कितनी जगह भाग, आपको कम करनी पड़ेगी, है ना। भागने की जो स्थिति है इसको कम करानी, खींचने की जो स्थिति है कम। एक कुंजी है, मन जहां भी भागे खींच के लाओ, किंतु आप थक जाओगे, है ना। आपने ना थक के आपने औजार डाल दोगे जो नहीं, मेरे से नहीं होने वाला, चल जैसे भी हो रहा है मन करने दो, मेरे को तो पूरा करनी है ना, संख्या पूरा करते हैं, चलो 16 माला ही तो करनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक भक्त तो मेरे को कहते हैं, प्रभु जी मेरे को टीवी देखते देखते ना नाम जब बड़े अच्छा लगता है। एक कहते हैं मैं और कुछ काम करूं और उसके साथ नाम जपूं तो मेरा नाम जप में मनो संयोग अच्छा हो जाता। वो बदमाशी कर रहा है, वो मनो के साथ रंजित हो गया। वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है, जो मन उनको बहका के ले गया, क्योंकि मनो को दिशा की परिवर्तन चाहिए। आप टीवी देखोगे या कुछ सुनोगे, कोई कहता है मैं और कुछ काम करूं और माला जप लूं तो मेरा माला बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा माला भी हो जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता। उससे ना मेरे को बड़ा वो नहीं लगता, मेरे को ये नहीं लगता, जब भार नहीं लगता, जब मेरे को 16 माला ही पूरी करनी, क्योंकि मन तो उसको माला से बाहर ही निकाल के लेता है ना। तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक कुंजी छोटी सी तो है, मन कहीं भाग जाए खींच के ले आओ। बोलना बड़ी सहज है, महाराज ने यहाँ वर्णन करके दिए, बहुत पूरी अध्याय में हमने आलोचना की है। ये करना सबसे बड़ी बात है। एक जोगी पूरा जीवन लगाता है अपने मनों को नियंत्रित करने के लिए, है ना। योग साधनाओं में ये लोग जप, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम और ध्यान धारण आदि क्यों करता है? समाधि तक पहुंचने के लिए, मनों को। आप हिमालय की तरफ कभी जाओगे, आप मानो कि आपने ऋषिकेश छोड़ के आगे की तरफ चलोगे, वहां सब जोगी लोगों की बात है ना। वो क्षेत्र हमारा नहीं है, ठीक है, किंतु लोग क्या कार्य कर रहे हैं आप देखोगे, सब लोग मनों को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके लिए अनेकों प्रणाली है, अनेकों प्रोसेस है। जीवन धारण करने के लिए वो पूरी अभ्यास करता है। तो आप सोचो कि मन इतना पागल है जो उसको बस में करने के लिए, उसको धारण करने के लिए आपको इतनी प्रयत्न करनी पड़ेंगे। साफ बात है, सचबूझ करनी पड़ती है। मन इतना ही पागल है, मन इतना ही उन्मादग्रस्त रहता है, मन इतना ही चंचल है। मन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्ध, है ना। प्रमाथी है, हटीला है और दृढ़ है, और ये पागल है, ये बिल्कुल पागल है। छोटी सी बच्चा है जो निरंतर बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है। आपके हाथ पकड़ेंगे, आपके वस्त्र पकड़ लेंगे, आपके बाल पकड़ेंगे, आपको इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। आपको होता है ना छोटा सा बच्चा जो निरंतर बोलता है, कैसे बोलता है। एक बांदर, छोटे से बांदर के बच्चे को देखा आपने, वो कभी यहाँ छलांग लगा, वहां छलांग लगा, उसको काटे, इसको खाए, वही करे। देखिए ना, ऐसा अवस्था है मनों की है। मन अद्भुत चंचल है, अद्भुत चंचल है मन। इसमें पूरी शक्ति है, पूरा शक्ति है, पूरे एनर्जी है उसके पास। वो उसके पास इतनी शक्ति है, इतनी अबाध गति है, प्रचंड गति लेता है ना।
उसकी छलांग देखिए, उसकी विषय वस्तु देखिए, उसकी जगह को देखिए, उसकी दिशा को देखिए। वो कहीं भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो फिर वो जहां भी जाए, आपके नाम जब प्रताप हो गई ना, नाम आप उच्चारण करेंगे भी तो सुनाई तो ना देगी। तो सचमुच आपकी नियंत्रित जीवन को चाहिए, एक जोगी की तरह जीवन चाहिए। जोगी नाम अपि सर्वेशा मत गतमंतरात्म, है ना। तो नाम जप कर रहे हो तो सचमुच एक जोगी की जीवन है ना। सुन के अपने जप लिए, सबसे बड़े जोगी है, सबसे बड़ी तपस्या है आपको जिस दिन आपने 16 माला सुन के जप लिए। जप के देखो आपने और बोलो जी मैंने जप लिया, 16 माला ही जपा, हर शब्द मैंने सुना, हर माला में मेरी ध्यान था, एक भी शब्द को मैंने जाने नहीं दिया था। आज सारी चीजों को मैंने हृदयंतस्थ किया था। उस दिन तो आपने सचमुच कमाल किए होंगे, क्या जप आपने किए होंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा, खुद भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये एक अभ्यास है जो आपको करनी पड़ेगी। मन चली भी जाए तो खींच के लाना, किंतु मन ना जाए और विषय वस्तुओं में, उसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, है ना। आपको प्रणाली सीखनी पड़ेगी, वो अभ्यास आपको करनी पड़ेगी। वो हम सब जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। पूर्व रात्रि में आप 10 बजे तक सो जाएं, है ना। भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हुए सो जाएंगे। भागवत की श्रवण हो, चैतन्य चरितामृत की श्रवण हो, मनन हो, स्मरण हो, योगियों की प्रणाली अपना रहे हो आपको, है ना। मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहे, है ना। ऐसा करते प्रार्थनाएं करते हो सो, जब मैं कल जप कर पाऊं, हे कृष्ण मेरे को थोड़ी सी कृपा करो, जैसे मैं सुबह उठ के मनोसंजप कर पाऊं, है ना। इतना ही तो चाहता हूँ, मेरा यही तो अभिलाषा है। मैं एक गौड़िया संप्रदाय के एक भक्त हूँ। मेरी संप्रदाय कहाँ कितनी बड़ी, हमारी आचार्य लोग तो कहाँ पड़े, कितने ऊपर है, और मैं उसी स्कूल के एक छात्राएं हूँ। मेरे को नाम जपनी है ना। हे कृष्ण कृपा कीजिए, गौनिताएं कृपा कीजिए, है ना। आप आपके गुरुदेव से प्रार्थना कृपा कीजिए, है ना। समस्त शिक्षा गुरु से प्रार्थना कृपा कीजिए, समस्त भक्तजनों से मैं कल जप कर पाऊं, है ना। आप लोग सब कृपा कर दीजिए, है ना। और उठ के सबको प्रणाम दोबारा करिए, जो करके आपने सोए थे, सोते गए, सोने के लिए आपने तैयारी की थे, उन्हीं सबों को फिर दोबारा प्रणाम करके जल्दी शुरुआत करें, जो मैं कर पाऊं मनो समझ। प्रार्थनाओं में शक्ति है, प्रार्थनाओं में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत है। आप देखोगे मन संतुलित रहता है और स्थिर रहता है, और जब हम कर पाता है बहुत खींचना नहीं पड़ता, किंतु तभी भी चली जाए तभी भी खींच के लाना है और समझाना है मनो को, ये देखो जपने दे दो मेरे को, जपने दो, दया करो मेरे ऊपर। मैंने तो आपकी पूरे जीवन सेवा की, पिछले जीवनों में भी सेवा की, करोड़ों जन्म तो तुम्हारे बात ही तो सुना मैंने। इस बार तो मेरा गुरुदेव ने मेरे को कृपा किया, मेरे को कृपा कर दो, थोड़ा सा मेरे को जपने दे दो, जपने दे दो। मनो को खींच के लाओ, फिर जप, खींच के लाइए, फिर जप, खींच के लाइए, फिर जप। ठीक है, ये आपकी कुंजी है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना। जपते समय मन आपके साथ होना चाहिए, होना चाहिए। मन जहां पर है कार्य वहां होती है, मन नहीं है आप शब्द को सुन नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे तो मधुरता के आस्वादन कैसे कर पाएंगे। भोजनों में तीखीपना था या कड़वीपना था, आस्वादन कैसे कर पाएंगे। ऐसा मनों को आपको साथ रखना, मनों को साथ रखना, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम नंदी। हरि बोल। जय कृष्ण।